दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, अति महत्वपूर्ण चर्चा है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर में आपने पार्ट 1 में पढ़ा स्थिर वैद्युत विभव और आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, आवेश के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ऐसा। और अभी आपने पढ़ा पार्ट 2 में समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता और स्थितिज ऊर्जा, जो वैद्युत विभव की स्थितिज ऊर्जा होती है उसके बारे में आपने पढ़ा। आज हम बातें करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ देता है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और एक इसी में आगे आएगा आपका, ये पार्ट नंबर 3 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 3। चैप्टर वाइज चल रहे हैं ताकि आप लोगों को जैसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो हम चलते हैं संधारित्र की धारिता से पहले हम बातें करते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होता है? सिंपल सी बात है, सबसे पहले वैद्युत धारिता से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि धारिता क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटी, जस्ट वी कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कोई बर्तन है या कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरते हैं, मान लेते हैं 3 लीटर पानी है, तो उस बाल्टी में पानी को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 3 लीटर है। तो उस 3 लीटर को हम क्या कहेंगे? बाल्टी की धारिता। कहने का मतलब किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को या किसी वस्तु में किसी पदार्थ को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम धारिता कहते हैं। ठीक वही बातें आती हैं वैद्युत धारिता में। वैद्युत धारिता क्या होता है बालक? कि किसी चालक मतलब कि वैद्युत चालक, ठीक है, कंडक्टर। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता उस चालक में वैद्युत आवेश के ग्रहण करने की क्षमता की माप होती। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक में वैद्युत आवेश के ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने कहा कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, उसी में और बात, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। मेरे कहने का मतलब कि किसी चालक का आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक का आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यदि आपका ए बढ़ेगा, आवेश जो चार्ज होता है, अगर आवेश आपका बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यदि आपका जो चार्ज है लेस होगा तो पोटेंशियल भी आपका लेस होगा। ठीक है, और यहां से बात आती है Q is directly proportional to V, then Q is equal to C into V, जहां या इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, C is equal to, या रहने देते हैं, जहां C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं।
ठीक। C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, या यहां से हम इसको ऐसा पा सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। ठीक। और इस धारिता का मात्रक एक इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछ देता है बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पे। ठीक है, तो इस धारिता का मात्रक क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग, इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक, या हम इसे C, इसका मात्रक फैराड इक्वल टू आवेश का मात्रक कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि किसी चालक की धारिता उसमें प्रवाहित आवेश और उसके विभव के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, जैसे बहुत जगह देता है पिकोमीटर देता है, ठीक है, और देता है आपका माइक्रोमीटर, तो अगर आपसे कोई कह दे कि एक माइक्रोफैरड में कितना फैरड होता है, तो लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है यहां पे मैं नोट कर देता हूं, एक माइक्रोफैरड इक्वल टू फैरड इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये थोड़ा सा बोर्ड है, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और आने वाले जो अगला वीडियोस होगा आपका, तो उसमें ये आपका बोर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। हाँ, 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, 1 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरड। ऐसा होता है, जैसे 11th की केमिस्ट्री में बहुत जगह दिया है पिकोमीटर। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। अब बातें करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसकी बातें करते हैं। जैसे आपका एक गोलीय चालक है, यह आपका एक, मान लेते हैं एक गोलीय चालक है, ठीक, जिसकी त्रिज्या आपकी a मीटर है। ठीक है, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आपकी a मीटर है, और यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, और मान लेते हैं इस गोलीय चालक को +q आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव होगा। समविभव का मतलब है कि हर बिंदु पर आपका जो आपका विभव होगा वह समान होगा। यह आपका ऐसा होगा, यह आपका ऐसा। ठीक, समविभव का मतलब मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 में, मतलब पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए, ये आपका गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक है, और इसकी जो त्रिज्या है a मीटर है। ठीक, और यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ऐसा आप लोग देख रहे हैं। और हम मान लेते हैं कि इस इस गोलीय चालक को q आवेश दिया जाता है। ठीक है, तो q आवेश के कारण क्या, जो आपका है +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई K इंटू ए। ये क्या है, रेडियस है, इसको नंबर फर्स्ट कर देते हैं। अभी आपने पढ़ा, जस्ट अभी आपने पढ़ा कि धारिता क्या होती है। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। मैंने बता दी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q यहाँ जब प्रोपोर्शनल है ये आपका ऐसा मिलेगा। जब ऐसे से ऐसा होगा तो ऐसे से ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर देते हैं, या आपका यह Q इक्वल टू C भी है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब Q की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं तो इस Q की वैल्यू को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस Q की वैल्यू को वैसे ही रहने देते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, धारिता यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, Q बाई V, ऐसा आपने पढ़ा। तो हम यहां पर V का मान रखने पर, V का मान क्या है भाई, ऐसा है, तो यह आपका हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई, इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई K इंटू ए। यह Q इस Q से फिनिश, या आपको ऐसा मिलेगा, C इक्वल टू मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ए, ठीक ऐसा मिलेगा। या यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तब क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1 होगा, तब आपको C इक्वल टू मिलेगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। यह है आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं एक बार मैं बताता हूं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9.0 10 पावर, क्या होता है बालक, 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह आपका इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पूरा मान होता है 9.0 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बातें करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की। ये बातें आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम बातें क्या करेंगे भाई, आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा की बातें करते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बातें करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक, अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, ठीक है,
उसमें करंट देते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। कोई चालक है, यदि हम उसको आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य उस आवेश में, उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और इसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसमें? चालक में। ठीक, और उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है, माना कोई चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, और यह आवेश जो है यह कई छोटे छोटे टुकड़े में दिया जाता है, और वह उस चालक का जो विभव होता है वह जीरो से उठकर भी तक पहुंचता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यदि उस चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका जो विभव होता है वह जीरो से भी तक पहुंचता है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश देते समय औसत विभव क्या हो जाएगा भाई? औसत विभव, जैसे आप लोग औसत जो एवरेज निकालते हैं वह क्या निकालते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। औसत विभव क्या हो जाएगा भाई? यह हो जाएगा आपका v बाई टू, ऐसा होगा। चलिए, यदि किया गया कार्य आपका W हो तो परिभाषा के अनुसार, यदि किया गया कार्य आपका W हो तो परिभाषा के अनुसार W बराबर क्या हो जाएगा भाई? W इज इक्वल टू आवेश गुणे विभव। विभव मीन्स औसत विभव, एवरेज पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? W की वैल्यू, W इज इक्वल टू आवेश आपका क्या है? Q है, और विभव क्या है आपका? हाफ V है, या इसे हम W इज इक्वल टू हाफ Q भी ऐसा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं यदि चालक की धारिता कैपेसिटी C हो तो आप जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है भाई? Q बाई V होता है, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? Q इक्वल टू सी भी ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। इसको हम नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, और धारिता C इक्वल टू क्या होता है भाई? Q बाई V, तो इसे हम Q इक्वल टू सी भी ऐसा लिख सकते हैं। तब किया गया कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? हाफ, इस Q के प्लेस पे यदि हम C को रख दें C V, या इसे हम ऐसा नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, या यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसको यह लाइन में क्रॉस खींच देता हूं ऐसा। ठीक, तो इसके प्लेस पे तब समीकरण 1 से जब इक्वेशन 1 में इस C की वैल्यू Q की वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या मिलेगा? W इक्वल टू हाफ CV कहाँ? इस Q की वैल्यू है, ठीक है, एंड आपको V मिला, या W इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक,
और यह किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV²। यह आपका ऐसा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। अब महत्वपूर्ण बात आती है संधारित्र, कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र होता क्या है, ठीक है, उसकी बातें करेंगे कि संधारित्र होता क्या है। जैसे आपकी एक धारिता थी, ठीक वैसे ही आपका संधारित्र है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और चलिए, तो संधारित्र एक, इसकी डेफिनेशन के, संधारित्र की जो डेफिनेशन है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि संधारित्र ऐसा समायोजन है जिस पर आवेश की जो, आवेश का जो आकार है उसको बिना परिवर्तन के, ठीक है, उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने अभी जो मैंने कहा कि आवेश का आकार परिवर्तित किए बिना तो वह आपका चालक रहेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा संधारित्र ऐसा समायोजन है जिस पर चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कह दूं कि संधारित्र का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसकी बातें क्या होगी, तो चलिए देख लेते हैं। एक आपका आवेशित चालक है, ठीक है, जिसका सिरा A से जुड़ा है, और एक आपका अनावेशित चालक जिसका सिरा आपका B से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस आवेशित चालक के पास एक आवेशित चालक आपका है और इसके पास एक अनावेशित चालक B रख देते हैं। तो इसकी जो धारिता होती है, इसकी जो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक भी रख देते, और यहाँ जो नीचे आपका ये जो आपका पंखुड़ी टाइप है ऐसा, यह विभव को शो करता है, ठीक है। तो जब हम इसको इसके पास रखेंगे तो इस A का विभव कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कम हो जाएगा तो इसकी जो पंख फैली हुई ऐसे जो है, ठीक है, जब कम हो जाएगा तो इसकी जो पंखें और सिकुड़ती जाएंगी, ये ऐसी होती जाएंगी, ठीक है। तो इसके पास जब इसको रखते हैं इसका विभव कम होता है। अब यदि इसको, यह आपका एक प्लेट आपका A है और एक चालक आपका A, इसमें क्या है, आपके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये आपका जो सिरा आपका ऐसा, ये आपका सिरा A है जिसको पॉजिटिव चार्ज से आप जोड़े हैं, ठीक। और यहाँ पे ये जो आपको विभव को शो करता है इसको ऐसा रहने देते हैं, और इसके पास ये जो आपका B वाला ऑप्शन है, ये आपका माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब हम इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे, आपका पृथ्वी में इसका ये जो तार वायर है डाल देंगे, तो इस A का जो विभव होगा वह और कम हो जाएगा, इस A का विभव और कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि इससे जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं, ठीक है, इस B से निकलने वाले निगेटिव चार्ज से वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, आप नहीं समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब।
न्यूट्रल हो जाता है। एक आवेश क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और जैसे जैसे इसका विभव कम होता है और इसकी ओर धारिता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस ए के पास अनावेशित प्लेट, अनावेशित चालक बी के आने से इसकी जो विभव है धीरे धीरे कम, इसका जो विभव धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। और यह जो आपका B है, ठीक है, यह B अगर साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो यह जो B है यह अपना जो चालक है, पॉजिटिव चालक धीरे धीरे ग्रहण करता रहता है। ठीक है, अब बातें करते हैं संधारित्र का संयोजन, या संधारित्र के संयोजन से पहले आपको बता दे, यदि आवेश किसी प्लेट का, ठीक है, आवेश Q हो तथा धारिता आवेश Q हो तथा विभव V हो, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C=Q/V। किसी संधारित्र की धारिता उसमें उसके आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अब बातें करते हैं संधारित्र का संयोजन, और इसी को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसी को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब बातें आती हैं संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पहला क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसकी बातें करेंगे हम, चित्र के अनुसार देखेंगे। यहाँ पे 3 समांतर प्लेट संधारित्र आपके जोड़े गए हैं। ठीक, पहली जो प्लेट, पहला जो संधारित्र है, ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ी गई है। ठीक, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ी गई है। ठीक है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट आपकी पृथ्वी से जोड़ी गई है, और पहले संधारित्र की जो प्लेट है वह आपकी ये पहली प्लेट, ये इसमें आपका करंट फ्लो किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे यदि तीनों संधारित्र में विभवांतर आपका V1, पहले में V1, दूसरे में V2 और तीसरे में V3 हो, ठीक है, तब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब संधारित्र पर ए के माध्यम से प्लस Q आवेश दिया जाता है तो भूतल के प्रेरण द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कंडीशन से में यहाँ पे दूसरे संधारित्र में प्लस Q आवेश दिया जाएगा तो भूतल के प्रेरण के द्वारा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और इसके भी यही हाल होगा, यही कंडीशन होगा। ठीक है, यह आपका ऐसा। ठीक, यदि आपके विभवांतर, यदि तीनों संधारित्र के विभवांतर
V1 V2 तथा V3 हो, तब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, संधारित्र की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, आप जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, ऐसा Q बाई C1 नंबर फर्स्ट, और यह पहली पे है, दूसरी पे क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C2 नंबर सेकेंड, ठीक। और तीसरा पे क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C3, ठीक। यदि तुल्य विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा भाई, यदि तुल्य विभवांतर आपका भी हो तो भी इक्वल टू क्या होगा, यही यदि इसका मेन स्रोत आपका कैपिटल भी हो तो भी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा होगा। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से ऐसा, समीकरण 1, 2 तथा 3 से सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है, Q बाई C1, और V2 का मान क्या है, Q बाई C2, और V3 का मान क्या है भाई, Q बाई C3। या यहां से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, Q को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हो जाएगा 1 बाई C1, 1 बाई C2 एंड 1 बाई C3 ऐसा होगा। या हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या भाई, V बाई Q इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और हम जानते हैं V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C ऐसा होता है, कैसे, संधारित्र के परिभाषा के अनुसार, कैसे भाई, संधारित्र के परिभाषा के अनुसार। तब क्या हो जाएगा आपका यहां से 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन एग्जाम में पूछता है, बार बार इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और समझ लीजिएगा, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखी होंगी आप लोगों को, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। कुछ गलतियां होती हैं, या आपका V1 V2 और V3 नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी जो बातें हैं सब सिंपल ही सिंपल है। अब बातें करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। अब बातें करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। यह आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, यह आपका समांतर क्रम संयोजन है, तीनों संधारित्र को, ठीक, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, ठीक। इसके दूसरे सिरे को, ये आपका एक सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और एक सिरे को, ए आपका एक सिरा, दूसरा सिरा आपका बी है, बी वाले सिरे को पृथ्वी जोड़ देता है, और आपके पहले सिरे को ए, जहां से हम आवेश प्लस Q आवेश देते हैं, तो यह धारिताओं के अनुसार अपना अपना बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब यहां से प्लस Q आवेश देते तो यह आपका प्लस Q1, ठीक। और इस संधारित्र की दूसरी प्लेट पर पृथ्वी के
प्रेरण के कारण आपका दूसरी जो प्लेट होती है अंदर की वह आपकी ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, ऐसा पहली दूसरी प्लेट पर दूसरे संधारित्र पर भी होता है। यह आपका दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की जो अंदर वाली प्लेट होती है, दूसरी प्लेट के अंदर वाला सिरा पृथ्वी के प्रेरण के कारण ऋणावेशित हो जाता है। ऐसा ये भी होगा। क्यों भाई, ये तो किसी से पीछे तो नहीं न रहेगा। चलिए ठीक है, यदि इन संधारित्रों पर प्रवाहित आवेश आपका, यदि तीनों संधारित्रों का आवेश पर आवेश Q1, Q2 तथा Q3 हो, तब Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, C1 भी। और यदि भी और तथा विभवांतर भी हो, तब एक बात और बता दे, समांतर क्रम संयोजन में आपका विभवांतर से एक होता है। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q1 इक्वल टू C1 भी, और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 भी, एंड Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 भी। इट इज नंबर फर्स्ट, इट इज नंबर सेकेंड एंड इट इज नंबर थर्ड। यदि तुल्य आवेश Q हो तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इनकी वैल्यू तब समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से लेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या है, C1 भी, और Q2 की वैल्यू क्या है भाई, C2 भी, और Q3 की वैल्यू क्या है, C3 भी। यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी कॉमन ले लेते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, या हम ये आपका भी मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफर होगा तो यह आपका ऐसा हो जाएगा, Q बाई भी, C1 प्लस C2 प्लस C3। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है भाई, Q बाई भी। तो हम यहाँ पे ऐसा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा कर सकते हैं क्या, ये आपका समांतर क्रम संयोजन हो गया। ठीक है, अब आगे की बातें क्या करते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो मैं आपको डेरिवेशन ना बताऊं तो ठीक है क्या, कमेंट में बता दीजिएगा यदि आप लोग का कमेंट आएगा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मैं बता दूं, ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो बता ही देते हैं हम, 2 लाइन का है। ठीक, चलिए हम इसको ऐसे ही इरेज कर दें। चलिए, यह आपका एक सबसे पहले बात आती है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, इसकी बात आती है। ठीक है, ये तो आपका जो डेरिवेशन है वो अपना जगह है, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है आवेशित संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, और यही किया गया कार्य ऊर्जा के उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसी संचित ऊर्जा को
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसकी? संधारित्र की। कौन से? आवेशित संधारित्र की। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो किया गया कार्य वह ऊर्जा के रूप में संचित होता है और यही ऊर्जा आपकी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम बातें करेंगे, ठीक है। फिगर के अनुसार कोई आपकी आवेशित संधारित्र माना, कोई आवेशित संधारित्र जिसकी धारिता C है, ठीक है, और Q आवेश देने से भी विभव की वृद्धि होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यदि कोई माना कोई आपकी संधारित्र है, ठीक, जिसकी धारिता C है और इसको क्यू आवेश देने से भी विभव की वृद्धि होती है। और ये फिगर देख लीजिए, यह आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक, और आप जानते हैं यहाँ पे तो धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V। धारिता C इक्वल टू Q बाई V। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे भाई? चित्र के अनुसार देखेंगे, यह आपका एक अक्ष है, यह जिसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस ऐसा कहते हैं, और यह आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर Q बराबर 0 है और यहां से यह डिस्टेंस आपका Q है, यह पूरा डिस्टेंस आपका Q है, यह आपका पॉइंट B है और यह पॉइंट आपका A है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मूल बिंदु, आपका मूल बिंदु तो यहाँ पे Q बराबर 0 है और यहाँ से यह दूरी आपकी कितनी Q है, तो यह अंतिम बिंदु क्या होगा? Q होगा। तो Q बराबर 0 से यह Q बराबर जो किया गया कार्य होगा, इसको आवेशित करने में, इस संधारित्र को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा, Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक किया गया कार्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे V में चलते हैं, यहाँ पे तो यहाँ V द्वारा किया गया V बराबर 0 से यहाँ आपका, यहाँ ये आपका V है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी भाई? आपकी यह हमारी डिस्टेंस V है, तो V बराबर 0 से V बराबर V तक कार्य करना पड़ेगा। और आप जानते हैं संधारित्र की धारिता अगर आपकी होती है C बराबर क्या होता है? V बाई Q बाई V होता है, तो V बराबर क्या हो जाता है? C बाई Q बाई C ऐसा हो जाता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो किया गया कार्य होगा यह पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य बराबर त्रिभुज OBA का क्षेत्रफल, और किया गया कार्य आपका ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। त्रिभुज AOAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका क्या है? OB और ऊंचाई क्या है? BA, ठीक। U इक्वल टू हाफ, OB की वैल्यू क्या है भाई? Q है, और BA की वैल्यू क्या है? Q बाई C। ऐसा यह BA की वैल्यू V इक्वल टू Q बाई C ऐसा है, या इसे आप ऐसा कर सकते हैं U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। और आप जानते हैं चूंकि
Q इक्वल टू होता है C बाई V। Q इक्वल टू क्या होता है? C बाई V, सॉरी, Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। क्योंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो यहां पे हम Q की वैल्यू पुट करते हैं, यह 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, यह इससे कटेगा तो U इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 CV स्क्वायर। यह आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। और आप लोगों को हमारे यदि जो वीडियो, जो हमारे जो समझाने की जो तरीके अच्छे लगे हों, आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में, ठीक है, जैसा निरंतर आप लोगों को मेरी जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को वीडियो मिलती है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।